भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को शराब चढ़ाई जाती है और सबसे हैरान करने वाली बात वह शराब कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। न कोई पाइप, न कोई छेद, न कोई वैज्ञानिक प्रमाण। फिर आखिर वह शराब जाती कहाँ है? क्या यह चमत्कार है या फिर सदियों पुराना कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? आज हम आपको लेकर चलेंगे उज्जैन के उस रहस्यमय मंदिर में जहां हर दिन हजारों लोग एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिस पर यकीन करना आसान नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानने के बाद शायद आप इस मंदिर को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है। उन्हें समय का स्वामी, मृत्यु का रक्षक और उज्जैन नगरी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि महाकाल की नगरी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव की अनुमति आवश्यक होती है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु महाकालेश्वर के साथ काल भैरव के दर्शन भी करते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान कुछ और ही है। यहाँ भगवान को दूध, फल या मिठाई नहीं बल्कि शराब का भोग लगाया जाता है। पुजारी एक पात्र में शराब लेते हैं और उसे भगवान के मुख से लगाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा पात्र खाली हो जाता है, लेकिन न तो शराब बाहर गिरती है, न मूर्ति के पीछे कोई पाइप दिखाई देता है और न ही मंदिर की दीवारों में कोई ऐसा रास्ता मिला जिससे यह समझाया जा सके कि शराब कहाँ जाती है। यही कारण है कि यह घटना आज भी श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों का विषय बनी हुई है। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान अधिकारियों ने इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की थी। उन्होंने मंदिर की दीवारों और मूर्ति के आसपास खुदाई करवाई थी, लेकिन ऐसा कोई गुप्त मार्ग या पाइप नहीं मिला जिससे शराब के गायब होने का रहस्य स्पष्ट हो सके। ध्यान दे, इस कहानी का उल्लेख लोकप्रिय लोक कथाओं में मिलता है, लेकिन इसके समर्थन में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह कहानी आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हो सकता है, जबकि श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान काल भैरव का दिव्य चमत्कार है। आज तक ऐसा कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है जो इस घटना की पूरी तरह पुष्टि या व्याख्या कर सके। इसी वजह से यह मंदिर रहस्य और आस्था दोनों का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, काल भैरव उसकी रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्त अपने भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति की कामना करते हैं। इसी विश्वास के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पहुँचते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया होती तो सदियों से लाखों लोग इसे देखने क्यों आते? क्यों आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और श्रद्धालु अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं? शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और काल भैरव मंदिर उन्हीं रहस्यों में पूरी सृष्टि का संहार मैं करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उत्पत्ति करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, और विष्णु जी कहते हैं कि संसार का पालन मैं करता हूँ इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। इस विषय पर कई समय तक मंत्रणा चलती है, पर इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। फिर सभी देव अपने लोग चले जाते हैं, ब्रह्मा जी अपने लोग, महादेव अपने लोग हिमालय चले जाते हैं, और विष्णु जी चले जाते हैं। ब्रह्मा जी जो थे पहले 5 मस्तक के थे, तो 4 मुख से 4 वेदों की रचना उन्होंने की। 5वां मुख उनका खाली था, जिससे वो एक शास्त्र रचना चाहते थे जो इस संसार के लिए विनाशकारी था। हजारों साल बाद आने वाला कलयुग कुछ ही समय में आ जाता है, इसलिए उन्होंने, महादेव ने उनसे प्रार्थना करी, निवेदन किया कि आप जो शास्त्र रचने वाले हैं वो इस संसार के लिए हानिकारक है, तो इस शास्त्र की आप रचना बंद कर दो। तो वो महादेव के आदेश का पालन नहीं करते हैं और शास्त्र की रचना शुरू करते हैं। जैसे ही शास्त्र शुरू होता है,
भगवान महादेव को क्रोध आता है और क्रोध से एक ज्योति प्रकट होती है और उस ज्योति से बटुक भैरव की जो है उत्पत्ति होती है 5 साल के बालक के रूप में। फिर बटुक भैरव को आदेश दिया जाता है कि आप ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी को इस शास्त्र की रचना के लिए रोको। वो उनके आदेश के अनुसार उस का पालन करते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, निवेदन प्रार्थना करते हैं, पर वो एक 5 साल का अबोध बालक समझकर उनको डांट देते हैं, उनके निवेदन को मान्य स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो शास्त्र की रचना शुरू रखते हैं। तो उसी समय 5 साल की अवधि में बटुक भैरव मदिरा पान करते हैं और मदिरा पान करने के बाद में एक विशाल रूप धारण करते हैं जो काल भैरव के रूप में आता है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत के ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों और अनसुने इतिहास की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको लगता है कि काल भैरव मंदिर में होने वाली यह घटना एक चमत्कार है या इसके पीछे कोई अनजाना वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? जय काल भैरव।